जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने जनता से पूछा कि जो लोग चाहते हैं कि सत्य बात सुनाया जाए, हाथ उठावें। सबने हाथ उठाया। स्वामी जी ने कहा कि देश की आबादी 65 करोड़ है, 5 आदमी कम या ज़्यादा, इसका मुझे स्वप्न हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं। 65 करोड़ में 20 करोड़ बालक निकल जाते हैं, 45 करोड़ लोग बालिक हैं। मतदाता की सूची में केवल 27 करोड़ का नाम लिखा है। 18 करोड़ लोगों ने क्या गुनाह किया? क्या वे राष्ट्रभक्त नहीं हैं जो उनका नाम नहीं लिखा गया? 27 करोड़ की सूची में कुल 14 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट दिया। 12 करोड़ 55 लाख उसमें भी बच गए। कुल मिलाकर एक तरफ 30 करोड़ 55 लाख हुए और एक तरफ 6 करोड़ नई कांग्रेस को मिला। 8 करोड़ 45 लाख अन्य लोगों को मिला। यह कोई प्रजातंत्र नहीं है जिसने भाई भाई, मित्र मित्र, चाचा भतीजा, पार्टी पार्टी, पति पत्नी को लड़ा दिया, शराब ताड़ी पिलाया, आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल कराया। पहली गलती मेरी है कि मैंने बताया नहीं। मैं उस प्रभु के आदेश का पालन करता हूँ। कोई भी अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं है, इससे प्रजातंत्र सुखी नहीं हो सकता। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल सन 70 से 80 तक देश की गरीबी नहीं मिटा सकता और न सस्ती ला सकता है। अभी हम पत्तियों का वर्णन कर रहे हैं, डाल का वर्णन कर दें तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। बड़े ध्यान से सुने। आगे ऐसा समय आ रहा है कि जिसमें आपको नाक से भोजन करना होगा, मुंह से भोजन करने को मिलेगा नहीं, तो मांगोगे कि नाक से ही सूंघ ले। आपके पापों का घड़ा भरा है। कलयुग में लोगों को इतना अभिमान हो गया है कि इसने सबके ईमान बर्बाद कर दिया। सब समझते हैं कि अंग्रेजी को कोई निकाल नहीं सकता। याद रखना कि अगर गांधी जी की बात सही निकली तो इस बाबा की बात सच्ची हो जाएगी। मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब महात्मा गांधी लोगों से कहते थे कि मुझे सहयोग दीजिए, भारत से अंग्रेजों को निकाल देंगे, स्वतंत्रता मिलने पर यही बड़े लोग आगे आ गए और कहने लगे कि हम तो हमेशा आपका सहयोग करते थे। वे आगे की लाइन में खड़े हो गए और किसान मजदूर को पीछे ढकेल दिया। जब अंग्रेज जाने लगे तो इन लोगों ने अंग्रेजी को बिल्ली के बच्चे की तरह रख लिया। इस अंग्रेजी ने सदाचार, खान पान, सेवा, प्रेम आदि बिगाड़ा। यह अंग्रेजी चली जाएगी। इसी सड़क पर गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक आगे चलकर एक लाइन हो जाएगी। आपको ऐसा शुभ अवसर मनुष्य शरीर में रहकर आत्म कल्याण के लिए मिला। हम कितने ही वर्षों तक साधुओं के साथ रहे, उनकी कढ़ाइयाँ और चिमटे मलते रहे, मार खाकर सेवा करते रहे। अगर मैंने ऐसी सेवा न की होती तो आज यह दृश्य जो आप देख रहे हैं न उपस्थित होता। ये इतने लोग किराए पर नहीं आ सकते। आप भी इन्हें किराए पर ले जाकर देखो। इनके खाने की व्यवस्था, सोने के लिए छाया का स्थान नहीं है, पर यह सुखी हैं। यह अपने घरों से दौड़कर चले आए हैं। इन्हें कुछ मिलता है। देश और दुनिया का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम सच्चे अध्यात्मवादी, अहिंसावादी, सत्यवादी, सेवावादी और प्रेमवादी हैं। मैं मालपुए नहीं उड़ाता। मुझे खिलाने वाले ये सामने बैठे हैं। मैं सूखी टिक्कर और दाल खाता हूँ। यदि हम मालपुए उड़ाते तो इनके दुख न सुनते तो आज ये इतनी बड़ी 1500 मील लंबी यात्रा के लिए चलने को तैयार न होते। सन 72 के अंत तक 20 करोड़ नर नारी जाग जाएंगे। मैं अब बताऊंगा
6 करोड़ लोगों द्वारा नई सरकार के बने नियम अगर चलते हैं तो 20 करोड़ लोगों के द्वारा बनाए नियम का क्या होगा? यह आप देखेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हर तरह के बुरे काम बंद हो जाएं, वह हाथ उठाएं। सबने हाथ उठाया। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को भोजन मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, प्रतिदिन मिलेगा। वह 2 रुपए में बच्चों का पालन पोषण कर लेगा और 6 रुपए बचाकर रखेगा। सबका शरीर निरोगी होगा और परिवार सात्विक होगा। किसान मजदूर फटा कपड़ा पहनता हुआ नहीं नजर आएगा। किसी सेठ महाजन या बड़े आदमी की जमीन या धन नहीं लिया जाएगा। सन 81 से सन 2000 तक भारी परिवर्तन देश और दुनिया का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। साधु महात्मा तथा बड़ों का सम्मान, रक्षा, शिक्षा सारे देश में व्याप्त हो जाएगी। सारे विश्व के लोग शाकाहारी एवं मद्यपान रहित होंगे। अमेरिका इंग्लैंड के लोग भारतीय वेशभूषा पहनकर रामकृष्ण का कीर्तन करते हुए टोलियों में नाचते हुए भारत के विभिन्न शहरों में तथा अयोध्या के गलियों में नजर आएंगे। मैं साधु भाव वाले सामाजिक राजनीतिक लोगों से कहता हूं कि मैं जो कहता हूं वही सारी दुनिया को कहना होगा। आगे यह मैदान आपको पूरा पूरा भरा मिलेगा। समय आने पर मैं संदेश दूंगा। जब तक हम में और पुलिस के अधिकारी में प्यार का संबंध नहीं होगा, यह हमें नहीं बताएंगे कि चोरी हो रही है या अन्य अपराध हो रहा है। आगे चलकर जनता और पुलिस के अधिकारियों में पारस्परिक प्रेम होगा और एक दूसरे की मदद तथा रक्षा करेंगे। इस गड़बड़ तंत्र में खेत के रखवाले ने खेत को काट डाला। किसान बीमार हो गया तो उसने रखवाले से कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे खेत की रखवाली कर दो। रखवाले ने सोचा मालिक बीमार है, देखने तो आता नहीं। उसने सारे खेत की बालों को ऊपर ऊपर से काट डाला और अपने घर पहुंचा दिया। डंठल को काटकर मालिक के खलिहान में पहुंचाया और भूसा बना दिया। रखवाले ने कहा कि यह मैंने तैयार कर दिया, आप गेहूं निकाल लेना। किसान ने देखा कि गेहूं कुछ निकला ही नहीं। यह सोचता रहा कि क्या हो गया। प्रजातंत्र के रखवालों ने प्रजातंत्र का दिवाला कर दिया। मैं गत वर्ष गर्मी में मलेशिया गया था। वहां से वह चद्दर 2 रुपए में लाया। वहां की 4 आने की चीज यहाँ 25 रुपए में नहीं मिलेगी। मैंने 10,000 की संख्या में लोगों को सत्संग सुनाया। मैंने भारत के गौरव तथा आध्यात्मिक व दिव्य शक्ति का वर्णन किया और बताया कि भारतवर्ष ही सारे विश्व का अगुवा होगा। मेरी बातों को सुनकर बहुत से लोग मिलने आए और कहने लगे कि महाराज, आपकी बातें हमें बहुत पसंद आई। वहां मैंने पूछा कि 24 वर्षों में भारत का विकास क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति में देशभक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके देश में प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब चोर हैं। हम उनकी बात सुनकर सन्न हो गए। मैंने उनसे पूछा कि इंडिया के लोगों ने यहाँ के बैंकों में कितना रुपया जमा किया है। उन्होंने बताया कि केवल हमारे देश में जमा हिंदुस्तान के लोगों का रुपया अगर भारतवर्ष में लौट जाए तो 5 वर्षों में भारत सोना हो जाए। विदेशी बैंकों में भारत का इतना रुपया रखा है, परंतु तुम रोते ही रहते हो। तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। आपकी सुनवाई वह प्रभु या उनका भेजा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष ही करेगा। जय गुरुदेव।